आप सभी का इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी कहानी को अनपैक करने वाले हैं जो सीधा आपके दिल को छू लेगी। हम एक माँ और उसकी छोटी बच्ची के अचानक बेघर होने के 48 घंटे के दर्दनाक जिस्मानी और जज्बाती सफर का जायजा लेंगे। जरा सोचिए कैसे एक आम सी चलती फिरती जिंदगी सिर्फ चंद घंटों में सड़क पर आ जाती है। तो चलिए इस सफर को करीब से देखते हैं। 3 ये नंबर सोचकर ही डर लगता है कि एक जिंदगी कितनी तेजी से बिखर सकती है। इस सब की शुरुआत होती है बिल्कुल 3 अनपेड रेंट नोटिसेस से, जो एक ऐसे अपार्टमेंट में पड़े थे जहां पिछले 3 दिन से बिजली तक नहीं थी। और फिर वक्त की ये बेरहम उल्टी गिनती शुरू होती है। मरिया के पास अपनी पूरी जिंदगी को समेटने के लिए आखिरी 30 मिनट बचते हैं। सोचिए, एक पूरी जिंदगी को सिर्फ 2 पुराने बैग्स में ठूंसना, एक में कपड़े और दूसरे में यादें। आखिरी दरवाजा बंद होने से पहले उसकी छोटी बच्ची एमा अपने टेडी बेयर को बस जोर से पकड़े हुए थी। और फिर जब वो बाहर शहर की बेहिस सड़कों पर आते हैं तो उनकी आखिरी उम्मीद उनका फोन होता है, लेकिन स्क्रीन पर बची है सिर्फ 3% बैटरी। ये 3% बैटरी इस अचानक आने वाली मजबूरी और शहर की इतनी बड़ी भीड़ के बीच उनके पूरी तरह अकेले पड़ जाने पर मुहर लगा देती है। चलिए अब इस सफर के पहले हिस्से में चलते हैं, खामोश बेदाखली। यहाँ एक खानदान पर कयामत टूट रही है, जबकि बाहर की दुनिया इस तकलीफ से बिल्कुल अनजान है। टाइम्स अप, ये 2 लफ्ज सुनने में कितने मामूली लगते हैं, लेकिन जब एक लैंडलॉर्ड आकर दरवाजे पर ये कहता है तो ये कितने खौफनाक हो सकते हैं। एक जोरदार दस्तक और इन अल्फाज ने मरिया और उसकी 6 साल की बेटी एम्मा को हमेशा के लिए उनके घर से निकाल दिया। फुटपाथ पर खड़ी मारिया ने डेस्परेट होकर मदद के लिए जो आखिरी कोशिशें की, वो सिर्फ 3 क्रशिंग रिजेक्शंस में बदल गईं। पहला, अपनी बहन को कॉल की, कोई जवाब नहीं। दूसरा, एक पुरानी दोस्त जिसने नंबर ब्लॉक किया हुआ था। तीसरा, पुराना बॉस जिसने सिर्फ एक बात कही, वी आर नॉट हायरिंग। सब कुछ जैसे एक झटके में खत्म। अच्छा, अब दोपहर का वक्त आता है, जहां जिंदा रहना सिर्फ थोड़े से पैसों और अपने जज्बात को छुपाने का एक सख्त खेल बन जाता है। $60, ये नंबर अब उनकी जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी लाइन था। मरिया के पास अपनी भूखी बच्ची को खिलाने के लिए सिर्फ यही $60 बचे थे, जिससे उसने एक सैंडविच और एक छोटा जूस लिया। जिंदा रहने की जद्दोजहद कितनी जल्दी चंद सिक्कों में सिमट आती है ना? यहाँ हमें वालदैन होने का सबसे मुश्किल किरदार नजर आता है। एमा जब पूछती है कि आप क्यों नहीं खा रही, तो मरिया कहती है, मैंने पहले ही खा लिया था। एक बिल्कुल सफ़ेद झूठ। लेकिन असल में मरिया की जो सच्ची भूख थी वो खाने की नहीं, बल्कि हिफाजत, सुकून और एक नए मौके की थी, ताकि वो अपनी बच्ची को बचा सके। जैसे जैसे रात होती है और सर्दी बढ़ती है, ठिकाना ढूंढने की ये कोशिश और भी डेस्परेट हो जाती है। हर शेल्टर पूरी तरह फुल था, हर बेंच पर कोई ना कोई पहले से बैठा था। मदद का हर दरवाजा जैसे बंद हो चुका था। जब सारे रास्ते खत्म हो गए तो एक रोशन सा टिमटिमाता हुआ बस स्टेशन सड़कों के अंधेरे और खतरे से बचने के लिए उनका आखिरी सहारा बन गया। वहां बैठे हुए जब एमा अपनी मासूमियत से पूछती है कि क्या हम गरीब हैं, तो फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो दिल चीर देती है, आई एम नॉट स्केयर्ड इफ आई एम विद यू। इस मासूम से जुमले को सुनकर मारिया अंधेरे में खामोशी से रोने लगती है, ताकि उसकी बेटी का थोड़ा सा भी सुकून खराब ना हो। अब दूसरा दिन शुरू होता है और यहाँ हम देखते हैं सबसे भारी बोझ, इन देखे रह जाने का, यानी माशरे के लिए पूरी तरह इनविजिबल हो जाने का बोझ। जरा इन 48 घंटों को गौर से देखें। सुबह अकड़े हुए पट्टे और खाली पेट, दोपहर दूसरों को एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते देखना, जैसे किसी बच्ची को अपने बाप के साथ गुब्बारे लिए खड़े देखना, और फिर रात एक खौफनाक तूफानी बारिश। जब इंसान दूसरों को उन चीज़ों से लुत्फानंदोज होते देखता है जो उससे छिन चुकी हैं, तो जिस्मानी थकावट और ज़्यादा फील होने लगती है। और यहाँ फिर एक माँ की कुर्बानी का इम्तिहान होता है। जब बेरहम बारिश उन्हें पूरी तरह भिगो देती है, तो मरिया फौरन अपनी इकलौती जैकेट उतारकर एमा को पहना देती है। एमा पूछती है, आपका क्या? तो मरिया एक और दर्दनाक झूठ बोलती है, मॉमीज डोंट गेट कोल्ड। सर्दी से कांपते हुए भी वो अपनी बेटी को सिर्फ मुस्कुराहट देती है। एक बंद दुकान की छत के नीचे खड़े जब तेज सर्दी और बारिश थी, वहां से लोग छतरियां लिए तेजी से गुजर रहे थे। कोई नहीं रुका, किसी ने मुड़कर नहीं पूछा।
होमलेसनेस या बेघरी का सबसे मुश्किल हिस्सा भूख या सर्दी नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि आप इन लोगों के दरमियान पूरी तरह इनविजिबल हो चुके हैं। लेकिन थकावट के बिल्कुल आखिरी किनारे पर, फुटपाथ पर, एक ऐसी चीज होती है जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक छोटा सा चमत्कार। हम सोचते हैं कि बच्चे नहीं समझते, लेकिन एमा ने अचानक कहा, जब मैं बड़ी होंगी ना, मैं आपके लिए एक बड़ा घर खरीदूंगी। ये अल्फाज बिल्कुल रुला देने वाले हैं। ये इस बात का सबूत है कि बच्चे ट्रॉमा को कितनी गहराई से समझते और याद रखते हैं, चाहे आप उसे कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना कर लें। आखिर में मरिया ने बिल्कुल थक कर आंखें बंद की और सिर्फ एक छोटी सी दुआ मांगी, पैसों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक महफूज जगह पर सोने के लिए। और फिर अचानक एक बुजुर्ग बेकरी ओनर उनके पास आई और वो अपने साथ गरम रोटी और कंबल लेकर आई थी। एक महफूज पनाह का हाथ बढ़ाया। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है देखे जाने का एहसास। 48 घंटे के शदीद खौफ और इन देखे रहने के बाद उस बुजुर्ग औरत की सच्ची मेहरबानी ने मारिया की मजबूती के दिखावे को बिल्कुल गिरा दिया। वो आखिरकार खुलकर रोने लगी, इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर पड़ गई थी, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि बिल आखिर किसी ने उन्हें सच्ची हमदर्दी से देखा था। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में ज़रा एक लम्हा निकाल कर इस हकीकत पर सोचिए, हमारे बिल्कुल बराबर में इन सड़कों पर हर रोज़ ऐसी कितनी ही खामोश कहानियाँ चल रही हैं। अगर हमारा मुआशरा सिर्फ थोड़ा सा वक्त निकालकर इन अनदेखे लोगों को नोटिस करना शुरू कर दे, जो बस किनारों पर जिंदा हैं, तो ज़रा सोचिए ये दुनिया कितनी मुख्तलिफ होगी।